क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने कंप्यूटर पर कोई फाइल खोलते हैं, गेम खेलते हैं या इंटरनेट ब्राउज करते हैं, तो ये सब कैसे होता है? इस जादू के पीछे काम करता है एक छोटा-सा चिप, जिसे कहते हैं सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मास्टरमाइंड या ब्रेन भी कहा जाता है। सीपीयू ही वह ताकत है जो आपके कंप्यूटर को सोचने, समझने और फैसले लेने की क्षमता देता है। बिना सीपीयू के कंप्यूटर सिर्फ एक डिब्बा होता है, कोई काम नहीं। इस वीडियो में हम आपको सीपीयू के अंदर की दुनिया में लेके चलेंगे, जहां आप जानेंगे कि सीपीयू क्या है, यह कैसे काम करता है, इसके कितने प्रकार हैं और क्यों यह आपके डिवाइस का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। तो चलिए दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के सुपर हीरो को करीब से जानते हैं। सीपीयू का क्या काम होता है, सीपीयू के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, सीपीयू कितने प्रकार के होते हैं। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह कंप्यूटर का मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसे अक्सर कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। सीपीयू ही कंप्यूटर के सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है, यानी जो भी आप कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, जैसे टाइप करना, फाइल खोलना, गेम खेलना, सबका नियंत्रण सीपीयू ही करता है। सीपीयू 3 मुख्य कार्य करता है। पहला, इनपुट को प्रोसेस करना, यूजर जो भी इनपुट देता है उसे प्रोसेस करता है। और दूसरा, डेटा को प्रोसेस करना, किसी भी कमांड या निर्देश को समझना और उस पर काम करना, यानी कि जो यूज़र इनपुट देता है उसे प्रोसेस करके डेटा को प्रोसेस करता है और जो भी कमांड या निर्देश मिलता है उस पर वो वर्क करता है। यानी कि कंप्यूटर कोई भी कार्य अपने मन से नहीं करता है, जो भी आप डेटा या इनपुट डालते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य करता है। और तीसरा काम होता है आउटपुट देना, प्रोसेस किए गए डेटा का आउटपुट देना, जिससे स्क्रीन पर देखा जा सकता है। यानी कि जो भी डेटा और इनपुट आपने प्रोसेस किया है उसका आउटपुट देना। उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे, जब आप कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं तो सीपीयू उस इनपुट को समझता है और स्क्रीन पर आउटपुट देता है। यानी कि जो भी आप कंप्यूटर में डालेंगे, इनपुट करेंगे, कीबोर्ड के माध्यम से जो भी टाइप करेंगे वो हमें हमारी मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देगा, वो आउटपुट होता है। और इनपुट डिवाइसेस जानते ही हैं आप, कीबोर्ड और माउस होते हैं। सीपीयू के मुख्य भाग, पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के मुख्य भाग 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है एलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह भाग गणात्मक यानी कि अर्थमेटिक और तार्किक यानी कि लॉजिकल कार्य करता है, जैसे जोड़ करना, घटाना, तुलना करना इत्यादि। जो भी मैथमेटिकल कार्य होते हैं वो एलयू में परफॉर्म होते हैं। और अगली यूनिट है सीयू, कंट्रोल यूनिट। यह कंप्यूटर के अन्य हिस्सों को निर्देश देता है कि किस तरह काम करना है। यह इनपुट, आउटपुट और मेमोरी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने की वजह से ही इसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। अगला पार्ट है रजिस्टर। यह सीपीयू के भीतर मौजूद छोटी लेकिन तेज़ मेमोरी होती है, जो अस्थायी डेटा और निर्देशों को स्टोर करती है। यानी कि जो भी सीपीयू के अंदर रजिस्टर में स्टोर होता है वो अस्थायी होता है, यानी कि टेम्परेरी होता है, कुछ टाइम के लिए होता है स्टोर। जैसे ही हम सीपीयू यानी कि कंप्यूटर को ऑफ करते हैं वो मेमोरी से डिलीट हो जाता है। सीपीयू को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सीपीयू को विभिन्न आधारों पर कई प्रकारों में बांटा जा सकता है। इसमें मुख्य है आधार, कार्यप्रणाली के अनुसार, बेस्ड ऑन वर्क टाइप। सिंगल कोर सीपीयू, इसमें केवल एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो एक समय पर एक ही कार्य कर सकता है, जो पहले के समय में यूज होता था। आजकल इसके एडवांस वर्जन आ गए हैं। अगला है ड्यूल कोर सीपीयू। इसमें प्रोसेसिंग यूनिट 2 होती है जो मल्टीटास्किंग बेहतर तरीके से कर सकती है। और अगला है क्वाड कोर, ऑक्टा कोर आदि। 8 या 8 कोर्स के साथ आते हैं, जिसके साथ कई कार्य तेज़ी से किए जा सकते हैं। आजकल मोस्टली क्वाड कोर और ऑक्टा कोर यूज होता है और कुछ समय पहले ड्यूल कोर यूज होता था।
तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका कंप्यूटर का CPU कितने कोर का है, ड्यूल कोर है या ऑक्टा है या सिंगल कोर है। और आर्किटेक्चर के अनुसार CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इसमें जटिल निर्देश होते हैं और एक इंस्ट्रक्शन कई कार्य करता है। RISC रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यह सरल और तेज निर्देशों पर आधारित होता है। और अन्य प्रकार के जो CPU होते हैं उनमें आता है माइक्रो प्रोसेसर, छोटे और सामान्य कार्यों के लिए, माइक्रो कंट्रोलर, किसी खास डिवाइस या सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, एम्बेडेड प्रोसेसर, किसी खास मशीन या डिज़ाइन जैसे वॉशिंग मशीन मोबाइल के अंदर फिट किया जाता है। यानी कि हमारे मोबाइल और वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर जो अन्य मशीनें होती हैं उनमें भी CPU होता है। इसलिए यहाँ समझना ज़रूरी है कि CPU केवल कंप्यूटर में नहीं होता है, जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनमें भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना CPU क्या होता है, इसका क्या काम होता है, इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि CPU सिर्फ एक चिप नहीं बल्कि कंप्यूटर की जान है। चाहे कोई भी काम हो, गणना करना, डाटा प्रोसेस करना या निर्देशों को फॉलो करना, सब कुछ CPU के बिना नामुमकिन है। आज आपने जाना CPU क्या होता है, इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं और CPU कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको ये जानकारी रोचक, ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नए टेक्नोलॉजी से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।